Hello student, in the previous video we completed chapter number 6. In this video we discuss about soil erosion and conservation, chapter number 7. Okay, तुम लोग देखते हैं बेटा. Soil is the uppermost layer of the earth. Soil जो होता है क्या बेटा, वो uppermost layer होता है हम लोग के earth का. This is the layer where plant grow. ठीक है, ये वो layers होती हैं जिसपे plants ग्रो करते हैं. प्लांट गेट्स वाटर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. जो प्लांट्स होते हैं उनको गेट्स करते हैं, ठीक है बेटा, प्राप्त करते हैं वाटर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. सॉइल सपोर्ट प्लांट्स विच प्रोवाइड फूड टू ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ. ठीक है, सॉइल क्या करती है बेटा, सपोर्ट करती है प्लांट को कि वो फूड प्रोवाइड करे जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए. सो वी आर डिपेंडेंट ऑन द अर्थ इनडायरेक्टली. ठीक है, तो हम लोग क्या होते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट होते हैं इनडायरेक्टली अर्थ के ऊपर. सॉइल इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑन द अर्थ. जो सॉइल होता है वो मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स होता है अर्थ पे. 95% ऑफ आवर बेसिस नीड ऑफ फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग आर फुलफिल्ड फ्रॉम लैंड. ठीक है, जो हम लोग के 95% बेसिक नीड्स होती हैं, फूड हो गया, शेल्टर हो गया और क्लोथिंग हो गया, ये कहाँ किस मिलते हैं बेटा, लैंड से मिलते हैं. सॉइल इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जो सॉइल होती है हम लोग के लाइफ का सबसे मोस्ट एसेंशियल पार्ट होता है. ओके, तब हम लोग देखते हैं बेटा सॉइल फॉर्मेशन. Soil formation. The process of soil formation is slow, long and continuous. जो प्रोसेस होता है सॉइल की फॉर्मेशन का वो स्लो होता है, लॉन्ग होता है, कॉन्टिन्यूस होता रहता है. ओके, इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर फ्रॉम द सॉइल टू द फॉर्म. ठीक है, इट टुक मिलियन ऑफ ईयर फॉर द सॉइल टू बी फॉर्म. ठीक, जब जो सॉइल फॉर्म होता है उसको मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म, जब अर्थ बनता है, देयर वेयर ओनली वाटर एयर एंड रॉक्स. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, सिर्फ वाटर होता है, एयर होता है और रॉक्स होता है. द सन हीटेड द रॉक्स. ठीक है, तो क्या करता है वहाँ पे जो रॉक्स होते हैं उसको सन हीटेड करता है. हॉट रॉक्स सडनली कूल डाउन बाय द रेन एंड वाटर विलो ओवर देम. ठीक है, तो जो रॉक्स होता है क्या करता है बेटा, सडनली कूल हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है किसमें, रेन में और विंड में, बिलो ओवर देम. एज अ रिजल्ट रॉक्स ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस. ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो रॉक्स होता है वो ब्रोकन हो जाता है स्मॉल पीसेस में. दिस पीसेस वेयर कैरिड अराउंड बाय विंड एंड वाटर. ठीक है, ये जो पीसेस होते हैं वो क्या किए जाते हैं, किए बेटा, कैरिड किए जाते हैं अराउंड, ठीक, चारों तरफ बाई विंड एंड वाटर. ठीक है, विंड और वाटर से. दिस पार्टिकल रबेड ईच अदर एंड चेंज इनटू स्मॉल पार्टिकल. ठीक है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है बेटा, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ऊपर एक ऊपर क्या करते हैं, रबेड करते हैं. ठीक है, फिसलते हैं, घिसलते हैं. ठीक, जिससे क्या होता है कि वो अब उससे भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक हो जाते हैं. आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स. ठीक है, तो मिलियन ऑफ ईयर्स बाद क्या होता है, दिस पीसेस चेंज इनटू लूज मटेरियल विच वी कॉल सॉइल. ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, मिलियंस ऑफ ईयर बाद ये क्या होता है, ये जो पीसेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं लूज मटेरियल. ठीक है, बहुत हल्के मटेरियल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग्स. ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेदरिंग. वेदरिंग का मतलब होता है अच्छा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है सॉइल इरोजन. एज यू नो वाटर, रेन एंड विंड हैव हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन. आप जानते हो कि जो वाटर होता है, रेन होता है और विंड होता है, वो क्या होता है बेटा, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है. बट ऑल
दिस थिंग्स हार्म द सॉइल एज वेल। लेकिन यही सब चीज़ें हार्म भी होता है सॉइल के लिए। ओके, कैरिंग अवे ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय वाटर, रेन एंड विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ठीक है, कैरिंग अवे, ठीक है, दूर ले जाया जाता है जो टॉप फर्टाइल लेयर होता है सॉइल का, किसके द्वारा बेटा, वाटर के, रेन के और विंड के, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। समटाइम्स द टॉप लेयर ऑफ सॉइल रिमूव्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, कुछ टाइम तो ऐसे होते हैं कि जो टॉप लेयर होता है सॉइल का वो रिमूव हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज से। ठीक है, तो सॉइल इरोजन मेक्स अ फर्टाइल एंड बैरन। ठीक है, जो सॉइल इरोजन हो जाता है मिक्स बना देता है जो फर्टाइल लैंड होते हैं उसको बैरन। ठीक है, ऊसर। एज ए रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन का रिजल्ट क्या आता है, लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस सफिशियंट फूड फॉर ऑल द लिविंग विंग्स हु वेल ऑन इट। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आता है कि जो लैंड होता है वो नहीं प्रोड्यूस कर पाता है सफिशियंट फूड, ठीक, लिविंग बींग्स के लिए जो उस पर डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, फार्मर रीप पुअर हार्वेस्ट। ठीक है, तो क्या होता है जिससे बेटा फार्मर जो होते हैं, फार्मर्स वो रीप काटते हैं, पुअर हार्वेस्ट मतलब बहुत कम फसल। टू लर्न हाउ टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, टू लर्न हाउ टू सॉइल प्रिवेंट सॉइल इरोजन, लेट एस नो फर्स्ट अबाउट द factor or agent that causes soil erosion and try to stop or control their action। ओके, तो हम लोग देखते हैं तो क्या करते हैं मतलब, टू सॉइल इरोजन एंड ट्राई टू लर्न हाउ टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, तो सीखना चाहिए कि सॉइल इरोजन का प्रिवेंट कैसे किया जाए। लेटेस्ट नो फर्स्ट। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं फर्स्ट में क्या कि अबाउट द फैक्टर ऑफ एजेंट दैट कॉजेज सॉइल इरोजन। ठीक है, उस फैक्टर के बारे में जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, एंड ट्राई टू स्टॉप द कंट्रोल देम एक्शन। ठीक है, और इसको ट्राई करते हैं, स्टॉप करने का ट्राई करते हैं और इसके एक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन के एजेंट क्या होता है, रनिंग वाटर। ठीक, रनिंग वाटर फर्स्ट में देखते हैं, रनिंग वाटर वाज हैवी रेन जस्ट मैक्सिमम सॉइल इरोजन। ठीक है, रनिंग वाटर और हैवी रेंस, रनिंग वाटर और हैवी रेंस होता है जिसकी वजह से मैक्सिमम सॉइल इरोजन होता है। हैवी रेंस कॉजेस फ्लोड। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा रेंस हो जाते, पानी हो जाते, क्या होता है बेटा, फ्लोड। ठीक, बाढ़ आ जाती है, तो फ्लोडेड रिवर्स रिमूव द टॉप सॉइल ऑन ऑल द फील्ड्स। ठीक है, तो जो जब फ्लोड आता है, जो रिवर्स होती हैं वो क्या करते हैं, जो टॉप सॉइल होता है सभी फील्ड्स के, तो उसको वो ले जाती है। इट ऑल्सो वॉशेस द सॉइल ऑफ द हिल स्लोप एंड मेक्स द, ठीक, और ये क्या करता है, ये वॉश, ठीक, यानी स्टॉप कर देती है जो टॉप होता है, हिल का स्लोप होता है वहां से सॉइल को, तो उसमें से क्या बन जाता है बेटा, आगे चल करके डेल्टा बना लेता है। ओके, स्लोप इट मेक्स द स्लोप अनलीड फॉर कल्टीवेशन। ठीक, तो क्या करता है, जो मिट्टी काट के ले जाते हैं और उसको क्या बना देता है, सॉइल को कल्टीवेशन। द चैम्बल विली द चंबल वैली ऑफ मध्य प्रदेश जस्टिफाई द एग्जाम्पल ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, जो चंबल वैली होता है क्या मध्य प्रदेश का, वो क्या करता है बेटा, जस्टिफाई करता है सॉइल, एग्जाम्पल करता है सॉइल इरोजन का। सॉइल इज वॉश्ड ऑफ इजिली फ्रॉम द हिली स्लोप बाई रनिंग वाटर। जो सॉइल होता है वॉश किया जाता है। ठीक है, यहाँ वॉश में धोना नहीं, मतलब काट दिया जाता है बेटा, कट हो जाता है ऑफ इजिली फ्रॉम द हिली स्लोप। ठीक है, जो जहाँ पे हिली स्लोप होता है बाई द रनिंग वाटर, रनिंग वाटर से। दिस कॉजेज हैवी सॉइल इरोजन इन हिली एरिया। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि बहुत हैवी सॉइल इरोजन हो जाता है हिली एरिया में, इन रीचिंग द प्लेन्स। ठीक है,
जब ये प्लेन्स पे पहुंचता है तो द फ्लो ऑफ द रिवर स्लो डाउन एंड सम सॉइल गेट्स डिपोजिटेड देयर एंड मेक द रिवर चेंज इट्स कोर्स। जब ये क्या करता है बेटा, जो वाटर होता है, रनिंग वाटर होता है, क्या प्लेन्स पे जब जाता है, ठीक है, तो वो जो रिवर के फ्लो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है और सम सॉइल गेट्स डिपोजिटेड, और कुछ जो सॉइल होती हैं वो डिपोजिट हो जाती हैं वहाँ पे, एंड मेक्स द रिवर चेंज इट्स कोर्स। और क्या करते हैं बेटा, वो ऐसा बना देता है जैसे आपको ब्रेकर टाइप का हो गया, ठीक, तो क्या होगा उससे, जो आपका अर्थ है वो सॉइल इरोजन कर रहा था तो उसको स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। येलो रिवर इन चाइना आल्सो नोन एज हुआंगशो चोंग्स इट्स course very often and causes the loss of life and property. That's why the river is also known as श्रो ऑफ चाइना। ठीक है बेटा, जो येलो रिवर्स है चाइना में उसको जानते हैं किस नाम से, वांगहो चोंग्स। इट्स कॉस्ट वेरी ऑफ्टेन द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या करता है कि ये बहुत डेंजरस है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी लॉस होती है। दैट्स वाई दिस रिवर, इसीलिए इस रिवर को क्या बोला जाता है, आल्सो नोन एज स्रोस ऑफ चाइना। ठीक, ड्यू टू frequent change of its course, river Kosi in Bihar causes great havoc in 2008 and affected lakhs of people। ठीक है बेटा, जो इसके ड्यू टू फ्रिक्वेंटली चेंज, इसी जो चाइना में शहरों ऑफ चाइना है उसके अचानक तीव्र चेंज से, ठीक है, तो जो इसका प्रवाह था अचानक चेंज होने से रिवर कोसी जो थे बेटा इन बिहार में कॉजेज ग्रेट हॉक मीन्स तबाही। ठीक, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था 2008 में इन अफेक्टेड लॉक्स ऑफ पीपुल। ठीक, जिससे बहुत ढेर सारे लाखों पीपुल्स अफेक्टेड हुए थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, विंड। स्ट्रॉन्ग विंड विलो द टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग विंड होते हैं बेटा वो ब्लो कर लेते हैं टॉप सॉइल को एक जगह से दूसरे जगह पे। दस का जो सॉइल इरोजन, ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, दिस हैपेंस मोर ऑफ्टेन इन प्लेस लाइक डिजर्ट वेयर देयर इज अ पुअर वेजिटेशन कवर। ठीक है, दिस हैपन मोर ऑफ्टेन इन प्लेस। ठीक है, दिस हैपन इसकी वजह से मोर बहुत ज़्यादा होता है इन प्लेस लाइक डिजर्ट वेयर देयर इज पुअर वेजिटेशन कवर। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर वेजिटेशन के द्वारा सॉइल कवर होता है। द विंड ड्राई अप द टॉप सॉइल। ठीक है, जो विंड होता है वो ड्राई अप कर देता है, सुखा देता है टॉप के सॉइल को। दिस काजेस द रूट ऑफ प्लांट टू लूज देयर सॉइल कवर, द प्लांट डाइड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, रूट जो प्लांट के रूट होते हैं वो लूज कर देते हैं अपना सॉइल कवर को। ठीक, और जिससे प्लांट डाइड हो जाता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी है, ह्यूमन एक्टिविटी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सॉइल इरोजन। ठीक है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल इरोजन में। सम ऑफ देम आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रीजिंग एंड प्लॉगिंग ऑफ हिल स्लोप एंड फॉर्म लैंड। तो इसमें हम लोग देखते हैं डिफॉरेस्टेशन, द रूट
ऑफ प्लांट होल्ड द सॉइल टुगेदर, ठीक है, जो रूट होते हैं प्लांट के वो सॉइल को होल्ड किए होते हैं। द स्पीड ऑफ विंड एंड फ्लो वाटर इज ऑल्सो स्लो डाउन बाई द ट्री, ठीक है, जो स्पीड होता है विंड का और फ्लोड वाटर होता है, ठीक है, फ्लोइंग वाटर का फ्लोइंग होता है, उसको क्या करता है बेटा, वो स्लो डाउन कर देता है ट्री। व्हेन द ट्रीज एंड प्लांट आर कट डाउन, ठीक है, जब ट्री एंड प्लांट को कट डाउन कर दिया जाता है, द टॉप मोस्ट सॉइल बिकम लूज, ठीक है, द टॉप सॉइल क्या होता है, उससे लूज हो जाता है। इट कैन बी इजली कैरिड अवे बाई द स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ वाटर, ठीक है, जिसकी वजह से ये इजली कैरी कर लिया जाएगा विंड्स फ्लोइंग वाटर के द्वारा। नाउ डे आजकल मैन इज कटिंग द ट्री कॉन्टिन्यूसली फॉर कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज बिल्डिंग्स हाउस एट्सेट्रा, ठीक है, आजकल जो मैन्स होते हैं वो कटिंग डाउन कंटिन्यूसली कटिंग डाउन कर रहे हैं ट्री का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के पर्पज से, फैक्ट्रीज के और बिल्डिंग्स और हाउस के पर्पज से। कटिंग डाउन ऑफ ट्री इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, कटिंग डाउन ऑफ ट्री, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज का कटिंग किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, डिफॉरेस्टेशन। ओवर ग्रोजिंग, ठीक है, when animals like cattle, sheep, etc. graze on the some piece of land again and again, ठीक है, ग्रेज मीन्स बेटा चरना, ठीक, तो जब एनिमल्स प्रॉपर ग्रेज करती हैं सम पीस ऑफ लैंड अगेन एंड अगेन, ठीक है, बार बार, तो क्या होता है वहाँ पे, द लैंड लूज ऑलमोस्ट ऑल वेजिटेशन कवर, ठीक है, तो जो भी वेजिटेशन कवर होता है उसको सॉइल लॉस कर देता है। दिस सॉइल इज एक्सपोज्ड एंड इजली कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड और फ्लोइंग वाटर, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये सॉइल इजली कैरिड अवे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग विंड से और फ्लोइंग वाटर से। ठीक है, तब क्या देख रहे हैं बेटा, प्लगिंग ऑफ हिल स्लोप इन फ्रॉम लैंड, ठीक है, प्लगिंग मीन्स बेटा खेत की जुताई करना, ठीक है, प्लगिंग ऑफ हिल स्लोप, जब हिल स्लोप में क्या करता है, प्लगिंग किया जाता है, एंड फ्रॉम लैंड लूजन द सॉइल एंड रिमूव द वेजिटेशन कवर, ठीक, तो जो प्लगिंग किया जाता है हिली स्लोप में, तो जो खेत होता है वो क्या करता है बेटा, लूज कर देता है द सॉइल एंड रिमूव द वेजिटेशन कवर, जो सॉइल होता है वो अपना वेजिटेशन कवर को लूज कर देता है, एंड दस द गेट्स इरोडेड एजली, ठीक है, जिसकी वजह से जो सॉइल होता है वो गेट इरोडेड में आसानी से कट जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन, इट टुक मिलियंस of years from the soil to form, but it takes much less time to get eroded, ठीक, जो सॉइल है उसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बट टेक्स मच लेस टाइम, लेकिन बहुत कम टाइम लेता है किस क्या करने में, इरोडेड करने में, ठीक है। वी कैन नॉट स्टॉप नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड and water from causing soil erosion, but we can take some preventing measures। अब क्या कर सकते हो कि जो हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते हैं जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं, जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, बट सॉइल इरोजन के, बट क्या कर सकते हैं कि कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं हम लोग सॉइल इरोजन के लिए। तो इसमें देखते हैं, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्टेड द सॉइल, ठीक है, सॉरी प्रोटेक्ट द सॉइल, ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग प्रोटेक्ट करें सॉइल को। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम एरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक, जो प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम सॉइल एरोजन, सॉइल एरोजन से बचाने के लिए जो प्रोटेक्शन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा सॉइल कंजर्वेशन।
द फॉलोइंग मेथड हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। ये फॉलोइंग मेथड होते हैं जिनको जो हेल्प करते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में। एफॉरेस्टेशन, ठीक है, एफॉरेस्टेशन करने से सॉइल कंजर्वेशन होता है। प्लांटिंग ऑन ट्री इन लार्ज नंबर ऑफ प्लेस ऑफ कट डाउन, दिस इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन, ठीक है। जो प्लांटिंग का ट्री होता है वो लार्ज नंबर इन प्लेस पे क्या कर रहे हैं बेटा, कट डाउन किए जा रहे हैं, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व द सॉइल, ठीक है। जो एफॉरेस्टेशन होते हैं ये क्या होते हैं, मोस्ट इफेक्टिव वे होते हैं कंजर्व करने के लिए सॉइल को। ऑन हिली स्लोप ग्रास शुड बी ग्राउंड on top soil erosion because grasses do not need much attention and carry to grow off spread very quickly. On hilly slope, जो hilly slope होता है, grass should be grown, ठीक है, वहाँ पे ग्रास को ग्रोन कर देना चाहिए टू टॉप सॉइल इरोजन बिकॉज ग्रास डू नॉट नीड मच अटेंशन, जो ग्रास होता है उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की आवश्यकता नहीं होती है, एंड केयर और केयर की, टू ग्रो एंड स्प्रेड वेरी क्विकली, ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं और स्प्रेड भी हो जाते हैं बहुत तेज़ी से। द कैपेसिटी ऑफ ग्रास इज होल्ड द सॉइल इज वेरी हाई, जो कैपेसिटी होती है ग्रास की होल्ड करने के लिए सॉइल को बहुत हाई होता है। सो ग्रास प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, तो ग्रास सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर लेगा, ठीक है। एक मिनट बेटा, ट्रेस फार्मिंग, ट्रेस फार्मिंग में देखते हैं बेटा, इन हिली एरिया द फॉलो द रेन वाटर, ठीक है, द फ्लो द रेन वाटर इज वेरी रैपिड, जो हिली एरिया जो होता है वहाँ पे रेन वाटर जो होते हैं बहुत तेज़ी से फ्लो होते हैं। द फास्ट रनिंग वाटर कैरी अवे अ लॉट ऑफ फर्टाइल सॉइल, ठीक है, जो फास्ट रनिंग वाटर होता है कैरी करते हैं लॉट ऑफ फर्टाइल सॉइल को। कटिंग द हिली स्लोप into step on terraced help to slow down the flow of water and the soil carried away from one step gets deposited on the following step। इससे क्या होता है बेटा कि जो कटिंग द हिली स्लोप होता है, जो हिली स्लोप होता है उसको कटिंग कर देना चाहिए स्टेप और स्टेप्स में, ठीक, जिससे ट्रेस जो होता है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, स्लो डाउन करेगा फ्लो ऑफ वाटर को, जिससे क्या होगा जो सॉइल कैरिड हो रही थी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो क्या होगा बेटा, एक स्टेप से जाकर के दूसरे स्टेप पे डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक। दस द सॉइल इज नॉट लूज कंप्लीटली, जिसकी वजह से सॉइल कंप्लीटली लूज नहीं होगा। दिस इज नोन एज ट्रेस फॉर्मिंग और स्टेप फॉर्मिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेस फॉर्मिंग और स्टेप फॉर्मिंग। इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट में देखते हैं क्या होता है, ड्यूरिंग द मानसून, ठीक है, मानसून के टाइम मेनी रिवर्स ओवरफ्लो, क्या हो जाते हैं जब मानसून आता है, मानसून आता है, सॉरी बेटा, ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के टाइम मेनी रिवर्स ओवरफ्लो, ठीक है, बहुत नदियाँ ऐसी हैं जो क्या हो जाती हैं, ओवरफ्लो हो जाती हैं, एंड फ्लोड द फील्ड, ठीक है, और फ्लोड आ जाता है फील्ड्स में। बिल्डिंग, ठीक है, तो हम क्या करना चाहिए, बिल्डिंग इम्बैंकमेंट, जो बैंकमेंट में वेल्डिंग्स होती हैं अलोंग रिवर बैंक प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो क्या करती हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं। इम्बैंकमेंट और बिग स्टोरेज स्ट्रक्चर, ठीक है, बिग स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, जो इम्बैंकमेंट होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बिल्ड along द रिवर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है, जो क्या करता है बेटा, बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है among द रिवर, रिवर पे, जिससे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट हो सके। द रिवर वाटर देन कैन नॉट फ्लोड द नियर बाई फील्ड, जिसकी वजह से जो रिवर वाटर होता है वो फ्लोड नहीं करता है जो रिवर के आसपास के फील्ड्स होते हैं। सॉइल इज दस कंजर्व फ्रॉम इरोजन थ्रू वाटर,
जिसकी वजह से सॉइल एरोजन जो है वो कंजर्व हो जाएगा। ठीक है। फेंस, बिल्डिंग ऑफ फेंस अराउंड द फील्ड इज अ गुड मेथड टू प्रिवेंट द रेन वाटर फ्रॉम वॉशिंग द टॉप सॉइल। ठीक है, जो बिल्डिंग ऑफ फेंस, जो फेंस का बिल्ड करना अराउंड द फील्ड इज गुड मेथड होता है प्रिवेंट करने के लिए रेन वाटर से, ठीक, सॉइल इरोजन के लिए। फेंस आल्सो ब्रेक द स्पीड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, जो फेंस होता है वो क्या करता है बेटा, वो भी ब्रेक कर देता है स्पीड, विंड के स्पीड को। ओवर क्रॉप्स, आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड बिफोर रेंजिंग द नेक्स्ट क्रॉप फील्ड लाई बेयर। ठीक है, जो आफ्टर द हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद, ठीक है, कटाई के बाद क्या होता है, एंड बिफोर रेजिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद और बिफोर रेजिंग, ठीक है, दूसरे फील्ड में क्रॉप्स लगाने के बाद जो क्रॉप्स होते हैं, जो फील्ड्स होते हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं बेटा, लाई बेयर। ठीक है, बिल्कुल खाली दिखाते हैं। दिस इज द टाइम वेयर टॉप सॉइल इज ब्लोन अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, तो ये वो टाइम होता है जब जो टॉप के सॉइल होते हैं वो ब्लोन अवे हो जाते हैं। ठीक है बेटा, बाय द स्ट्रॉन्ग विंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंग से द्वारा क्या होते हैं, वो इरोज कर लिए जाते हैं, मतलब एक उसको उठा लिया जाता है। द प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग डाउन ब्लो अवे। ठीक है, टू प्रिवेंट द सॉइल, ठीक है, जो सॉइल होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए गेटिंग ब्लोन अवे। ठीक है, ब्लोन अवे से बचाने के लिए फार्मर्स ग्रेव कवर क्रॉप्स लाइक ग्रास एंड क्रीपर्स। तो क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रो कर देते हैं कवर क्रॉप्स, जैसे कि ग्रास हो गया, क्रीपर्स हो गया। द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड प्रिवेंट देम फॉर बीइंग ब्लोन डाउन अवे। तो जो रूट होता है ऐसे प्लांट का, वो क्या करता है बेटा, सॉइल के पार्टिकल्स को होल्ड किया रहता है और प्रिवेंट करता है कि ब्लोन ना हो। दिस क्रॉप्स नॉट ओनली रिड्यूस सॉइल इरोजन बट ऑल्सो इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। ये जो क्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ रिड्यूस नहीं करते हैं सॉइल के इरोजन को, बट क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं। ट्रीज एंड bushes along the boundaries of the field also act sails against strong wind। ठीक, जो ब्यूसेस होते हैं और बाउंड्री बन जाती है फील्ड के पास में, उस क्या करते हैं बेटा, वो एक्ट करते हैं सील्स अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, आपको बचाते हैं स्ट्रॉन्ग विंग से। ठीक, एक सील्ड मीन्स मतलब घर जैसा बना लेते हैं। ओके, तो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। थैंक यू।